So the writer asks about packing, some questions. We are going to start a new chapter, that is Packing by Jerome K. Jerome. And the writer starts with some questions that do you like going on trips? क्या आपको ट्रिप पे जाना पसंद है? ट्रिप्स यानी जर्नी, ऑन जर्नी. What kind of trips do you like most? किस प्रकार की जर्नी तुम्हें अच्छी लगती है? There are so many types of trips like educational trips, historical trips, some camping, etc. Some marriage to arrange to attend some marriage functions. कई प्रकार के ट्रिप्स हमारी लाइफ में होते हैं. तुम्हें किस प्रकार का पसंद है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि किसी चीज को पैक करना था और आप उसको पैक करना भूल गए, जो बहुत जरूरी थी, जिसकी जरूरत यात्रा पे जाते ही थोड़ी देर में पड़ेगी? एज यू कैन से साबुन या टूथब्रश दैट वी अर्जेंटली नीड द नेक्स्ट डे, अगले दिन हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ती है. तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? समटाइम्स वी फॉरगेट टू पैक कीज, चाबियां भूल जाते हैं, है ना. समटाइम्स वी फॉरगेट टू कीप वाटर बॉटल, कभी कभी पानी भूल जाते हैं. तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपको अर्जेंटली किसी चीज की जरूरत हो और उस चीज को आप पैक करना भूल गए हो? डज दिस मेक यू हैप्पी और डज दिस मेक यू एंगर योरसेल्फ? अगर ऐसा कभी आपने डिस्कवर किया होगा तो क्या लगता है, इससे आप खुश हुए हैं या इससे आपको और ज्यादा गुस्सा आया है कि ये चीजें मैं क्यों भूल गया, या अपने ऊपर हंसी आई है? क्या लगा है आपको? नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है. दिस इज वेरी ह्यूमरस स्टोरी एंड रियल स्टोरी. ये सच्ची कहानी है. टू थ्री मैन इन बोट, ऐसा करके इन्होंने एक नॉवेल भी लिखा था. उसी नॉवेल के ये कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पे पैकिंग के रूप में हमें पढ़ने को मिल रहे हैं. तो वो पूछते हैं कि इसमें यानी कि अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और देखो कि हाउ ह्यूमरसली द राइटर हैज प्रेजेंटेड एवरीथिंग. कितनी अच्छी तरह से उन्होंने खुशी खुशी हंसी लाने वाली बातों को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है. लेट्स सी एंड रीड दैट. आई सेड आई वुड पैक. राइटर ने कहा कि मैंने बोला मैं पैकिंग करूंगा. स्टार्टिंग वहां से एक्सट्रैक्ट को दिया गया है कि राइटर ने बोला कि मैं पैक करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मुझे अपनी पैकिंग पे काफी भरोसा था, यूं कहो कि काफी गर्व था. पैकिंग इज one of those many things that I feel I know more about than any other person living. मुझे लगता है कि पैकिंग एक ऐसी चीज है जो शायद जितने लोग भी लिविंग बीइंग्स हैं इस संसार में, जितने लोग भी जिंदा हैं, उन लोगों में मुझे पैकिंग सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आती है. इतना मुझे गर्व था अपनी पैकिंग पे. इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ. हालांकि कभी कभी मुझे अपनी पैकिंग पे ही आश्चर्य भी होता है कि क्या मैं पैकिंग कर रहा हूँ, मैं इतनी गंदी पैकिंग भी करता हूँ. हालांकि कभी कभी मुझे ऐसा आश्चर्य भी होता है. हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगती है कि मैं दूसरे लोगों से अच्छा कर सकता हूँ. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस. मेरे दो दोस्त थे उस समय मेरे साथ. एक का नाम था जॉर्ज, दूसरे का नाम हैरिस. मैंने इम्प्रेशन जमाते हुए उनसे कहा. क्या कहा? एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली ऑन मी. आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. पैकिंग से रिलेटेड सारी बातों को आप मेरे लिए छोड़ सकते हैं, मैं करूंगा इसे. दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस. रेडीनेस मतलब तत्परता, रेडी टू डू दैट, वैसा करने के लिए जैसे वो तैयार थे. शायद उनको सुनने का यही मन था और तुरंत वो उस बात को मान जाते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा ये बात है, ठीक है तुम ही करो पैकिंग. एंड दैट हैज समथिंग अनकैनी अबाउट इट. अनकैनी मतलब नॉट गुड, स्ट्रेंज, वियर्ड. उनको विचित्र लगता है. किसको? राइटर को, जेरोम को. मैंने इनसे कहा और ये जरा से ऑब्लाइज नहीं हुए और इन्होंने तुरंत उस बात को मान लिया. ठीक है हम बैठे हैं, तुम पैकिंग करो. मुझे बड़ा अजीब लगा, यानी राइटर को बहुत अजीब लगा. इतना ही नहीं, जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज ने एक क्ले पाइप जला लिया, स्मोक करना शुरू कर दिया और एक
इजी चेयर पे आराम से फैल के बैठ गया। एंड हैरिस स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर, कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। हैरिस जो था उसने क्या किया, टेबल पे अपने पैरों को पैर पे पैर रखा और आराम से सिगार जला के स्मोक करने लगा और सारा का सारा पैकिंग का काम जेरोम पे छोड़ दिया। दिस वॉज हार्डली व्हेन आई इंटेंडेड, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं पैकिंग करूंगा और ये लोग बैठे रहेंगे। आई इंटेंडेड वॉट आई हैड मीन्स ऑफ कोर्स, वास्तव में सच्चाई कुछ और ही थी, मैं कुछ और ही सोच रहा था और इन लोगों ने कुछ और ही कर डाला। वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, मेरा मतलब था कि मैं इस जॉब को बॉस करूंगा, यानी मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि ऐसे 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 पैकिंग को करना है और वो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन वो उस काम को करेंगे। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो आराम से बैठ गए, सारी की सारी पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ दी। आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अंडर माई डायरेक्शन, जॉर्ज और हैरिस मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, जैसे जैसे मैं उन्हें बोलूंगा वैसे वैसे वो पैकिंग के काम को करेंगे। पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, और मैं बार बार उन्हें धक्के देते हुए, उन्हें नीचा दिखाते हुए मैं बार बार उनसे बोलूंगा, ओ यू, अरे तुम, हियर लेट मी डू इट, चलो हटो, मुझे करने दो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसा मैं उनको बोलूंगा। देयर यू आर सिंपल इनफ, तुम लोग तो बिल्कुल सीधे साधे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, जैसा कि आप लोग कह सकते हैं कि उनको मैं टीच करूंगा हाउ टू पैक, कैसे पैक करना है इस चीज को मैं उन्हें टीच करूंगा। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, लेकिन उनका ये तरीका कि मैंने कहा छोड़ो पैकिंग मेरे ऊपर और उन्होंने सच में पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ दी, आराम से बैठ गए, ये जो तरीका था इसने मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया, मुझे क्रोध आने लगा उनके ऊपर। देयर इज समथिंग डज इरिटेट मी मोर देन seeing other people sitting about doing nothing when I am working, शायद ये संसार की इकलौती चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है कि मैं देखूं लोगों को काम करते हुए, यानी कि मैं काम करूं और लोग बैठे हुए देखें मुझे, मुझे ये चीज बहुत इरिटेट करती है। अगर कहीं पे भी काम हो रहा है तो सबको मिलकर करना चाहिए, कोई काम कर रहा है कोई बैठा हुआ है, दैट इज नॉट गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे इरिटेट होती करती है ये बात। I lived with a man once who used to make me mad that way. एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने मुझे लगभग पागल ही कर दिया था इसी बात को लेकर। He would loll on the sofa. वो एक लंबे सोफे पे आराम से लेट गया and watch me doing things, और मुझे काम करते हुए देखने लगा। मैं काम कर रहा था, वो आराम से लेटा हुआ था, मैं जहां जाता था वो मुझे फॉलो करती थी उसकी नजरें, और इस चीज से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। He said it did him real good to look on at me. जब मैंने उससे कुछ कहा तो उसने कहा कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि तुम काम कर रहे हो और मैं तुम्हें देखे जा रहा हूँ। He said it did him real good to look at me messing about. Now I am not like that. वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई काम करे और मैं बैठ के देखता रहूं। I can't sit still and see another man slaving and working. Slave मतलब होता है दास, स्लेविंग मतलब दास्ता करते हुए यानी काम करते हुए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को काम करते हुए देखूं और मैं चुपचाप बैठा रहूं, बल्कि मुझे क्या पसंद है, आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं खड़ा हो जाना चाहूंगा। जब वो पैकिंग कर रहे होंगे तो मैं बैठ कर देखूंगा नहीं उनको, बल्कि क्या करूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा एंड सुपरिंटेंडेंट, और मैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा, सुपरवाइज करूंगा उनको, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम इस तरीके से होना चाहिए। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड इन माई पॉकेट, अपने पॉकेट्स में अपने हाथ को डाल के स्टाइल से उनके आसपास घूमता रहूंगा और उन्हें बताऊंगा कि पैकिंग कैसे होनी है, ये मुझे पसंद है। हालांकि वो पैकिंग करने की बात तो वो भी नहीं कह रहा था कि साथ में पैकिंग करेगा, वो खुद अपने आप में इंस्ट्रक्शंस देने की बात करता है और बोलता है कि मैं ऐसे करना चाहता हूँ। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और मैं उनसे कहूंगा क्या करना है कैसे करना है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, यानी मेरे अंदर जो ऊर्जा है ढेर सारी, उसको मैं इस तरीके से शो ऑफ करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, कोई कैसे भी काम करता रहे और मैं चुपचाप बैठ के देखता रहूँ, मैं बताऊंगा कि ऐसे करो, ठीक है। However, I did not say anything, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। However मतलब फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, but started the packing,
मैंने पैकिंग के काम को शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट। मैंने सोचा था कि थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा ये काम, लेकिन इसमें तो काफी समय लग गया। वास्तव में पैकिंग करना आसान काम नहीं है। तो इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। अंत में किसी तरह से बैग पैक हो जाता है। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। काफी भर चुका था। मैं बैग पे बैठा और मैंने उसकी बद्दियां बांध दी। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं ना, बंद नहीं होता तो बैठ के उसको बॉक्स के ऊपर, या पहले लोहे के बॉक्स आते थे, तो मैंने उसकी बद्दियों को टाइट कर दिया। जैसे ही मैंने टाइट अभी किया ही था कि हैरिस बीच में बोल पड़ा। क्या बोला? आई नॉट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। अरे वो जूते बाहर पड़े हैं, जूते अंदर नहीं रखोगे क्या? सेड हैरिस। हैरिस बोला। इतनी देर से एक शब्द उसने नहीं बोला था और वो वेट कर रहा था कब मैं बद्दियों को टाइट करूं और वो सवाल पूछे। तुरंत वो सवाल करता है कि क्या तुम उसको बैग, ये जो बूट्स बाहर पड़े हैं, इन बूट्स को नहीं रखोगे अंदर? एंड आई लुक्ड अराउंड। मैंने अपने चारों ओर देखा तो क्या देखा? आई फाउंड दैट आई हैड फॉरगॉटन देम। बूट्स को पैक करना तो मैं भूल ही गया था। सो सैड। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस। ये हैरिस ना इसी प्रकार का है शुरू से। He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped. जब तक मैंने इस बैग को बंद किया और बद्दियों को टाइट किया, तब तक उसने एक शब्द नहीं कहा। और जैसे ही मैंने उसको स्ट्रैप कर दिया, उसको बंद कर दिया, वैसे ही उसने सवाल पूछ लिया। यानी डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? ऑफ कोर्स। एंड जॉर्ज लॉफ्ड। गुस्सा तो तब आई जब जॉर्ज ने हंस दिया ऊपर से। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लॉफ्ट ऑफ हिज। कितना गंदा हंसता है, बिल्कुल सेंसलेस। कब हंसना है कब नहीं हंसना उसको पता ही नहीं है। इधर मैं इरिटेट हो रहा हूँ, उधर वो हंस रहा है मेरे ऊपर। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लॉफ्ट ऑफ हिज, दे डू नॉट डू मेक मी सो वाइल्ड। ये दोनों ऐसे है ना, मुझे एकदम वाइल्ड कर देते हैं। वाइल्ड मतलब जंगली बना देते हैं गुस्से में, बहुत गुस्सा दिला देते हैं। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट इन। फिर से मैंने बैग को खोला, बूट्स को अंदर पैक किया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, मैं इसे बंद करने जा ही रहा था कि अ हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी। एक बड़ा ही भयानक वाला आइडिया मेरे दिमाग में अपने आप आ गया। कौन सा था वो हॉरिबल आइडिया? वो था, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। अरे, मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया? ये सबसे खतरनाक बात होती थी जो मुझे लास्ट मोमेंट पे याद आती थी। आई डोंट नो हाउ इट इज। मैं नहीं जानता ये होता कैसे था, बट होता था। बट आई नेवर डू वट आई वेदर आई हैव पैक्ड माई ब्रश। अक्सर मुझे पता नहीं चल पाता था कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। अभी जहाँ टूथब्रश रखते हैं वहां जाके देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि टूथब्रश पैक हुआ या नहीं हुआ। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर प्लेस पे, जगह पे चीजें नहीं रखते हैं और वो खो जाती हैं। पता ही नहीं चलता वो कहाँ रखी गई हैं, और फिर वो ढूंढ भी नहीं सकते उसको। जो एक एक्यूरेट प्लेस पे, जगह पे रखते हैं, उनको तो मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा। तो अभी इनके घर में तो सोचो कैसे रहते होंगे। तो कहता है कि मुझे फिर से पूरा बैग खोलना पड़ा और अपना टूथब्रश ढूंढना पड़ा। माई टूथब्रश इज दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। जब कभी भी मैं यात्रा करता हूँ तो मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मुझे हॉन्ट करती है, यानी भूत की तरह मेरा पीछा करती है जब भी होता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। और मेरी जिंदगी को वो बड़ी ही दयनीय बना देती है, क्योंकि टूथब्रश के बिना मैं सुबह सुबह ब्रश नहीं कर पाता। सभी लोग चाय पीते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, और मैं उन्हें देखता रहता हूँ क्योंकि मेरे पास टूथब्रश नहीं रहता। मेरी जिंदगी जो है बहुत ही दयनीय बन जाती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट। अचानक मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक ही नहीं किया। एंड वेक अप इन द कोल्ड परस्पिरेशन। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं सो जाता था और मुझे सपने में याद आता था कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया। और मुझे ठंड के मौसम में भी पसीने छूटने लगते थे, और पसीने छूटते हुए ऐसी हालत में मैं भागता था बेड से बाहर एंड हॉन्ट फॉर इट। और उसके पीछे पीछे घूमता था, टूथब्रश कहाँ, ढूंढना शुरू कर देता था। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और फिर रात को बैग में से देख के निकाल के, और सुबह फिर उसको यूज करने के बाद, मान लो यात्रा सुबह करनी है
तो मैं फिर से उसे यूज करता था और यूज करने के बाद मुझे पैक करना होता था। कभी कभी इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ बैग। कई बार ऐसा होता था कि मैं टूथब्रश को ढूंढते 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 सारी चीजें बाहर निकालता था और अंत में मुझे टूथब्रश मिलता था। And then I repacked it and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it into the railway station wrapped up in my pocket handkerchief। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं टूथब्रश को भूल जाता था पैक करना, और सुबह उतर के मैं कुछ दूर चला भी जाता था, अचानक मुझे याद आता था कि मैंने टूथब्रश को पैक ही नहीं किया। फिर मैं जल्दी जल्दी दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता था और अपने टूथब्रश को लेके और उसे पॉकेट के रुमाल में पैक करते हुए मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता था। टूथब्रश इज द लास्ट थिंग दैट आई यूजुअली फॉरगेट टू पैक। अक्सर वो भूल जाते थे टूथब्रश को पैक करना। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोटल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स इस बार भी यही हुआ। मुझे पता नहीं था कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, इसलिए जो भी उसमें मॉडल थिंग्स थी, मॉडल थिंग्स मतलब सारी चीजें जो टूट फूट जाएंगी, सारी चीजों को मुझे वन बाय वन बाहर निकालना था। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। मुझे वो मिल नहीं पाया। आई रिमेज द थिंग्स, मैंने चीजों को हिलाया डुलाया। कुछ चीजें थी जो अंदर से हॉलो थी यानी खोखली थी, जैसे टी पॉट पैक किया था उसमें। अभी टी पॉट के अंदर भी कुछ चीज हो सकती है, तो मैंने सारी चीजों को हिला डुला के देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी चीज के अंदर मेरा टूथब्रश छोटा सा होता ही है चला गया हूँ। As much same state that they must have been before the world was created। जब इस संसार की स्थापना हुई थी तब वो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में मैंने उन्हें हिला डुला के इस जगह पे रखा। एंड व्हेन चाओस रेन, जब यहाँ पे ईश्वर का वास था, ईश्वर का शासन चल रहा था। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स। जब मैं खोजता था मुझे जॉर्ज और हैरिस का ही मिलता था, 18 बार मिला उनका। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना टूथब्रश नहीं मिलता था, बार बार मैं ढूंढता था, उनका ही मिलता था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, फिर सारी चीजें बाहर निकाली, फिर सारी चीजों को एक एक करके अंदर रखा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड टूक इट, हर चीज को उठाया ऊपर, ऐसे ऐसे हिला के बजा के देखा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब मैंने देखा कि ओह मेरा टूथब्रश तो एक बूट के अंदर है, एक जूते के अंदर मैंने पैक कर दिया है। आई रीपैक्ड वंस मोर, एक बार फिर से मैंने उसे वहीं बूट में पैक कर दिया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, इस तरीके से जब मेरी पैकिंग पूरी हो गई, मेरी पैकिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, तो जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। जॉर्ज ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा, अरे भाई साबुन रखा या नहीं रखा? आई सेड आई डिड नॉट केयर a hang whether the soap was in or whether it was not। मैंने कहा छोड़ो, मैं अब फिर से पैकिंग नहीं खोलूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि साबुन अंदर है या बाहर है। एंड स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैंने उस बैग को फिर से लटाया और उसे फिर से स्ट्रैप कर दिया यानी बांध दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय टोबैको पाउच इन इट, तब मुझे याद आया ओहो मैंने तो अपनी तंबाकू के पैकेट को इसके अंदर पैक कर दिया है, अब क्या करूं? अब तो अपने मामला था, अपनी बात थी, जब तलब लगेगी तो क्या करूंगा? तो मैंने तो इसे उसमें पैक कर दिया बैग में, इसलिए आई हैड टू री ओपन इट। अपना जहां मामला आया उसने बैग को फिर से खोला। आई गोट शट अप फाइनली एट 10 PM 5 मिनट, 10:05 पे मेरी पैकिंग पूरी हो गई, यानी बैग जो है वो पैक हो गया। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। अब हैम्पर्स बची थी, हैम्पर्स मीन्स बास्केट, जिसमें खाना लेके जाना था, खाने पीने की चीजें रखनी थी, तो वो रह गई थी। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। हैरिस ने कहा कि अब छोड़ो, 12 बजे तक हम ये काम कर लेंगे, हैम्पर्स हमें पैक करने दो, मुझे और जॉर्ज को। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट। आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। मैं भी मान गया, मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हें करना है तुम ही कर लो। इस तरीके से उन लोगों ने हैम्पर्स को पैक करना एक्सेप्ट किया और हैम्पर्स की पैकिंग शुरू कर दी। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट,
क्या होगा अगली बार, वी विल find out in next chapter. That's all for today.